हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मास्टर्ड साइको। कैसे हैं आप सब गाइस? मैं आप सब लोग का आज ये यहाँ पर वीडियो बना रही हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने मुझे कमेंट किया है कि नोट्स कैसे बनाएं एम्स नोट सेट के लिए। हम नोट्स कैसे प्रिपेयर करें। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोग सभी लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर सब्जेक्ट्स। आप लोग को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि कौन सा सब्जेक्ट आप लोग का बहुत ज़्यादा टफ पड़ रहा है, कौन सा सब्जेक्ट आप लोगों को बहुत ज़्यादा टफ लग रहा है। उन सब्जेक्ट पे आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा। उसके बाद मैं आप लोग को ये बताना चाहूँगी कि नोट्स कैसे बनाना है। सबसे पहले आप हमेशा याद रखिए कि आपको नोट्स पूरे सब्जेक्ट्स का नहीं बनाना है। आप लोग को नोट्स बनाना है सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स का जिन टॉपिक्स को मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पे बनाया हुआ है। 6 सब्जेक्ट हैं जो मेजर सब्जेक्ट हैं जिनका आप लोगों को प्रिपरेशन करना है, और उन 6 सब्जेक्ट में भी दोज टॉपिक्स विच आई टोल्ड यू ऑलरेडी इन माई प्रीवियस वीडियोस, उन्हीं सब्जेक्ट का आपको नोट्स बनाना है। नोट्स कैसे बनाना है माय डियर फ्रेंड्स, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि नोट्स कैसे बनाएं इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम जीरो लेवल। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग प्रायोरिटाइज कीजिए कि कौन सा सब्जेक्ट आप लोग का अच्छा है। फॉर एग्जांपल, किसी का होता है ऑप्स एंड गायनिक अच्छा होता है, किसी का आपको पीडियाट्रिक बहुत अच्छा होता है, किसी के लिए मेडिकल सर्जिकल बहुत अच्छा और इजी सब्जेक्ट होता है। तो अब आप अगर प्रायोरिटाइज कर लेंगे, उसके बाद आप लोग को नोट्स बनाना है। नोट्स बनाना है तो उसमें सबसे पहले आप लोगों को जो आपके बीएससी और एमएससी के जो भी नोट्स हैं, उन नोट्स को लेके अपने साथ रखना है। और आपको पाँचों 6 सब्जेक्ट मैंने आपको बोले हैं, 6 सब्जेक्ट के लिए 6 कॉपी लेनी है। 6 कॉपी लेने के बाद आप लोग को एक पेज में एक टॉपिक का वीडियो नोट्स बनाना है। नोट्स जो बनाएंगे एक टॉपिक का, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू आर मेकिंग नोट्स ऑन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पीडियाट्रिक का बना रहे हैं तो पीडियाट्रिक में अगर आप न्यूनेटोलॉजी बना रहे हैं तो न्यूनेटोलॉजी से लेके आप जो भी नोट्स बना रहे हैं वो, अगर आप बुक प्रेफर कर रहे हैं तो बुक, अगर आप ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हैं तो ऑनलाइन कोचिंग, अगर आप किसी ऑफलाइन कोचिंग से प्रिपरेशन कर रहे हैं नोट से 2022 एग्जामिनेशन के लिए तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जिस भी चीज़ से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी चीज़ों को इकट्ठा रखना है और उसका नोट्स बनाना है। अगर आप न्यूनेटोलॉजी का नोट्स बना रहे हैं तो आपको 1 से 2 पेज के अंदर सारे टॉपिक जितने भी उसके अंदर पॉइंट्स आते हैं वो सारे के सारे फिनिश करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं, और जो न्यूनेटोलॉजी का अगर आप नोट्स बनाएंगे तो वो सिर्फ पॉइंट्स में रहेगा, आपको पैरा में नहीं लिखना है, और आपको सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट थिंग्स लिखने हैं उसके बारे में, आपको सारा न्यूनेटोलॉजी नहीं लिखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर आप एक टॉपिक का जो वीडियो है, जो भी जितने भी एक वीडियो देख लिए हैं, एक आपके नोट से भी देख लिए हैं, एक अगर आपके पास कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए कोई बुक है तो उस बुक को देख लिए हैं, अगर आपके पास बीएससी के बुक्स रखे हुए हैं तो उस बुक्स को देख लिए हैं। इन सभी को 4-5 ऑप्शन हो गए आपके पास सोर्स ऑफ नॉलेज के लिए, सोर्स ऑफ नोट्स मेकिंग के लिए। इन सभी को इकट्ठा करके रख लिए हैं और उनमें से जो पॉइंट आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं उनको लिखना है आपके नोट्स में, जो आप कॉपी लिए हैं नोट सेट प्रिपरेशन के लिए उस कॉपी में। पीडियाट्रिक होने के बाद ऐसा ही करना है आपको ऑप्स एंड गायनिक में भी। तो ये हुआ आपको नोट्स बनाने का। बहुत सारे टॉपिक्स माय डियर फ्रेंड्स, कम्युनिटी में भी आपको इम्यूनिटी मिलेगा, कम्युनिटी में आपको वैक्सीनेशन मिलेगा, सेम टॉपिक आपको पीडियाट्रिक में भी मिलेगा, और सेम टॉपिक आपको ऑप्स एंड गायनिक में भी इम्यूनिटी मिलेगा और वैक्सीनेशन मिलेगा। तो ऐसे टॉपिक्स माय डियर फ्रेंड जो 3-3 सब्जेक्ट में मतलब फॉलो हो रहे हैं, ऐसे टॉपिक्स को आपको किस में करना है, एक ही नोट्स बनाना है और एक ही कॉपी में बनाना है। किसी एक सोर्स को चुन लीजिए कि आपको किससे पढ़ना है। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग से पढ़ रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ फोकस कीजिए अपने ऑफलाइन कोचिंग के नोट्स पे। अगर आप बुक से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ उस लेटेस्ट एडिशन की बुक से प्रिपरेशन कीजिए। और अगर आप अपने प्रीवियस जितने भी नोट्स रखे हुए हैं बीएससी के, एमएससी के, उससे पढ़ रहे हैं तो उस पर फोकस कीजिए। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, नोट्स बनाने में ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि आपको जो मेन चीज़ें करनी है वो नोट्स बनाने के बाद आपका रिविजन और एमसीक्यूज भी करना है। इसलिए आपको जो भी सोर्स मिलता है, वॉट एवर यू हैव, वेर एवर यू हैव, यू शुड स्टार्ट ऑन वर्ड्स एंड रिवाइज थरोली माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि अब टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। तो प्लीज़ ऐसा सोचना और ऐसा करना भूल जाइए कि यूट्यूब पे वो टीचर ऐसा पढ़ा रहा है, इस टॉपिक को उसने अच्छे से पढ़ाया। एक ही टॉपिक को 4 यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, एक ही टॉपिक को अपने बुक से भी पढ़ रहे हैं, एक ही टॉपिक को आप अपने कोचिंग से भी पढ़ रहे हैं, तो इसमें आपका सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा है।
तो नोट्स बनाने के लिए आपके पास अगर बुक है तो बुक से किसी भी एक टॉपिक का, जितने भी टॉपिक मैंने यूट्यूब चैनल पर मेरे डाले हैं पीडियाट्रिक के बारे में, मेडिकल सर्जिकल के बारे में, उन्हीं सारे टॉपिक्स का वीडियो नोट्स बनाइए। और नोट्स आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए मई तक। ये नोट्स आपका कंप्लीट होने के बाद आप फिर से बाय द जून स्टार्टिंग से आपको रिवीजन स्टार्ट करना है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इसमें आपका रिवीजन और एमसीक्यू स्टार्ट करना है। नोट्स ऐसे ही बनाना है माय डियर फ्रेंड्स। किसी भी टॉपिक के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक पेज यूज़ करना है। ज़्यादा नोट्स बनाएंगे और आप उसको रिवाइज नहीं कर पाएंगे तो उसका कोई महत्व नहीं होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, नोट्स उतना ही बनाना जितना आप उसको रिवाइज कर सको। तो प्लीज़ मेक इज़ वेरी 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 ग्रेटफुल एंड ग्रेसफुल मैनर, और उसको रिवाइज करते जाइए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बोल रखा है कि 5-5 कॉपी, 6-6 कॉपी को आप एक साथ रिवाइज नहीं कर सकते हैं। सारे सब्जेक्ट को आप कवर नहीं कर सकते हैं। इसलिए उतने ही टॉपिक का वीडियो और नोट्स बनाइए, उतना ही प्रिपरेशन कीजिए। जितने टॉपिक्स मैंने आपको ऑलरेडी बोले हैं उनके सारे नोट्स बनाइए। एक टॉपिक का जो नोट्स है आपका, वो जो नोट्स है सिर्फ एक पेज में रहना चाहिए। एक पेज से दूसरा पेज, दूसरा से 3-4 पेज का अगर एक टॉपिक पे आप बनाते हैं नोट्स, आप रिवाइज कर सकते हैं तो बनाइए। अदरवाइज आप सारे रिसोर्सेज को एक साथ रखिए, और एक साथ रखने के बाद उनमें से जो सिमिलर पॉइंट्स हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को आपकी प्रिपरेशन वाली कॉपी में लिखिए। क्योंकि जब आप ऐसे सर्च करके 3-4 सोर्सेज से लेके लिखेंगे तो आधा टॉपिक आपको उस टाइम पे ही क्लियर हो जाएगा और याद हो जाएगा, एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन योर रिविजन टाइम। ओके, सो प्लीज़ मेक इट वेरी हेल्पफुल और वेरी ग्रेसफुल मैनर। आप जल्दी से अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए। जून तक आपके नोट्स कंप्लीट होने के बाद यू हैव टू स्टार्ट योर रिविजन ऑल्सो। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि इफ़ यू हैव एनी डाउट अबाउट मेकिंग नोट्स, तो मैं आप लोग को लिख के और डिस्क्रिप्शन में भी और लिख के दे दूँगी। एंड सो बस आज के वीडियो में इतना ही था माय डियर फ्रेंड्स। इफ़ यू हैव एनी डाउट तो प्लीज़ यू कैन आस्क मी ऑन माई यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब, ये सभी बताइए। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, जहाँ है वहाँ यूज़ योर मास्क एंड सैनिटाइजर ऑल्सो। And thank you for watching. If you are like my videos, so please like my channel, subscribe my channel, share my videos to your friends, and don't forget to study well and prepare well for NOTSET 2022, which can only change your life totally. Thank you my dear friends.